ऐसा भी हुआ है कि तकिए में मुंडी डाला है, ऐसा भी हुआ है कि दीवार पे मुंडी। मैं वर्सोवा विलेज में रहती थी। ओके। और वहाँ पे मैंने हमेशा अपने आप को नहीं तो अगर ये पागलपन नहीं होता तो आज मैं किसी के घर पे शुरू में काफी बुरा लगता था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर एंड खानजादी इज हियर विद अस। मैं इनका वेलकम करना चाहूंगा हमारे ऑफिस में। अच्छा, आई वांट टू आस्क यू कि एक हम एस्पिरेशंस रखते हैं कि ये करना है, ये बनना है, वो करना है। व्हाट इज योर एस्पिरेशन? बस आजाद रहना है, किसी के दबाव में नहीं रहना। बिल्कुल नहीं, नो बाउंड्रीज। सो क्या उस एस्पिरेशन के आसपास तक आप पहुंच गए हो? लग रहा है कि अब मैं इस स्टेज पर पहुंच गया हूं कि अब मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। बिल्कुल पहुंच गई हूँ और बिग बॉस में जाने के बाद तो और ज़्यादा भरोसा भी हो गया है। कभी पता नहीं था कि ऐसा भी होगा कि खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, डिफेंड करना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो वो सब मैंने कर दिखाया, फिर अच्छा लगा। कभी ऐसा हुआ है इस इंडस्ट्री में आपका कोई गॉडफादर नहीं है? मैं बहुत शुरू से शुरू कर रहा हूँ। यू आर दी ओनली वन अपने सपनों के साथ आप आए थे। मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मेरी एक गॉड मदर है। शी इज़ माई फेरी गॉड मदर एंड आज जो भी मैं हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। कौन है ये और हमें फेरी गॉड मदर, और मैं उनकी सिंड्रेला। वो बस शी इज़ माई फेरी गॉड मदर। ओके, दैट्स ऑल। या नाम नहीं है उस फेरी गॉड मदर का? चेहरा वो सिर्फ मैं देख सकती हूँ। ओके, कभी ऐसा हुआ है? और फिर बिहाइंड द कैमरा शायद आप भी देखोगे। ओह अच्छा, क्या मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ जाना चाहिए? नहीं, आप बिल्कुल सही जा रहे हो, इतना तो मैं बोल रही हूँ। ओके चलो आगे बढ़ते। मेरा सवाल ये था कि शुरू से आप सिर्फ सपना लेकर आए थे अपने साथ, एंड बिकॉज योर नेम दैट इज खानजादी, यू नो, फिरोजा खान, और आप असम से हो। क्या ये दो चीजें प्रॉब्लमेटिक बनी आपकी जर्नी में? नहीं, कभी नहीं। बिल्कुल नहीं। मैंने हमेशा अपने आप को एक आज़ाद पंछी ही माना है और बस कोई बाउंड्रीज नहीं है। क्योंकि मैंने 2-3 एक्टर्स से जब बात की, एक्ट्रेसेस स्पेशली टेलीविजन से जुड़े, जो अभी फिलहाल इसी साल 2 नए शोज आए 2 बड़े चैनल पे, उनके लीड फेसेस असम से ही थे। तो मैंने उनसे पूछा इस बारे में, तो दे सेड कि हाँ, एक बार एक मेकअप वाले ने उनके आंखों को लेकर कुछ कह दिया था व्हाइल डूइंग मेकअप, और एक बार एक प्रोड्यूसर ने व्हाइल कास्टिंग की, अगर ये फीचर ऐसा होता तो ज्यादा बेटर होता। आंखों के लिए क्या कहा? मतलब मुझे एक बार आप इलेबोरेट करिए इस चीज। मेकअप करते वक्त कि मैम दिख नहीं रहा है ना, थोड़ा और बड़ा होता ना तो अच्छे से मैं कर पाता। मतलब छोटी आंखें ऐसे लेके चिंकी ऐसे बोलते हैं। हाँ, तो वो थोड़ा सा बुरा लगता है ना, मतलब रेसिज्म, यू नो। पर कोई बात नहीं, अभी आदत हो गया है। शुरू में काफी बुरा लगता था, पर अभी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैं भी जाके उनको वही बोलने वाली हूँ कि जस्ट डोंट गिव अ डैम, बी योरसेल्फ, यू नो। हाँ बिल्कुल, फर्क नहीं पड़ना चाहिए इन सारी चीजों से। लोगों का काम है कहना, कहेंगे। करेक्ट। और कहने वालों को हम रोकना चाहते नहीं है, ऐसा नहीं कि हम रोक नहीं सकते, बिल्कुल, पर हमें अपनी एनर्जी वहां वेस्ट ही नहीं करना है। अपना जो कला है, अपनी जो टैलेंट है, बस उसी को लेके आगे बढ़ो एंड डोंट गिव अ डैम अबाउट एनीथिंग। जो लोग कहेंगे कहने दो, उनका काम है कहना। तुम्हारा काम नहीं है सहना, तो मत सहो, आगे बढ़ो। आप सहने वालों में से हैं भी नहीं, हमने वो रन थ्रू देख लिया है बिग बॉस। इसलिए तो जाने की बात कर रही थी। अच्छा, टेल मी वन थिंग, ऐसे क्यों होता है आपके नाम के साथ लड़कों का नाम जुड़ता है, फिर आप सबका दिल तोड़ देते हो कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है? जैड के साथ दुनिया अपना नाम जोड़ना चाहती है। मतलब टेम्पटेशन आइलैंड में उस व्यक्ति ने शर्टलेस हो के देश के कोने कोने के इंटरनेट स्क्रीन को इस कदर जलाया है, एंड यू आर सेइंग कि कुछ नहीं था, हमारे पास दोस्त थे। हम दोस्त हैं, सेम मैनेजमेंट से है। और इतना भी कुछ खास दोस्त भी नहीं है, यू नो। वी डोंट नो ईच अदर सिंस इयर्स, ऐसा इतना नहीं है। इट्स बीन लाइक मंथ्स, और हम रेयरली शायद 3-4 बार ही हम मिले हैं। मिले हैं। हाँ, तो या वो है बस।
और कुछ नहीं, क्योंकि जब बीच में यू नो ओटीटी के बाद जब मैंने कभी नहीं कहा है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, ना ही उसने कहा है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। जताओ फाइट ना, आपने जताया कि आकांक्षा स्टे अवे फ्रॉम जैड। अरे ऐसे That went so viral. नहीं, where is आकांक्षा? तो he asked me where is आकांक्षा? आकांक्षा जात से दूर रहे, और हंस दिया मैंने कह के। तो ठीक है ना, तो वो मजाक था गाइस, वो मजाक था। डोंट आस्क दिस क्वेश्चन बार-बार। उन्होंने पहले भी इंटरव्यूज में क्लियर कर दिया है। आपके लिए एक लड़का कैसा होना चाहिए, कैसा होगा लड़का, तो आप हाँ बोलोगे। व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन, एक क्राइटेरिया क्या बना के रखा है आपने? मेरी बातें सुने, मेरे नखरे झेले, मुझे बहुत प्यार करे, और हाँ। बस जो भी हो दोनों के बीच में ट्रांसपेरेंसी रहे, चीज़ें क्लियर रहे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे, और साथ में आगे बढ़े। कभी प्यार हुआ है आपको? Of course हुआ है यार, हुआ है। लाइक एकदम ये वाला प्यार की उससे दूर होने के बाद आपने तकिए में मुंडी डालकर रोया है, ऐसा? एकदम ये वाला प्यार हुआ है। हाँ। ऐसा भी हुआ है कि तकिए में मुंडी डाला है, ऐसा भी हुआ है कि दीवार पे मुंडी फोड़ा है। क्या बात कर, ये कौन सा प्यार था? ये कौन सा प्यार? अच्छा, लाइक झगड़े के दौरान? बस यही प्यार है, पागलपन। हाँ, क्योंकि ना दीवार पे मुंडी फोड़ा है ना, तो मैं 2 मिनट के लिए ना वो वहां चला गया था। फोड़ा नहीं है, मतलब बस एक बता रही हूँ, मतलब आप समझ जाओ। नहीं, वो मैं समझ गया, लेकिन फर्स्ट 10 सेकंड मेरे जहन में ना कुछ और आया। आजकल लोगों को एग्रेसिव तरीके से प्यार जताने का बड़ा शौक है ना, तो मुझे लगा वैसा आजकल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एग्रेसिव नहीं, वो एग्रेसिव नहीं था, ये मजाक था। हाँ, नहीं, मेरे को सच में एक बात जानना है, ऐसा क्या था उस घर में? 1 बार 2 बार समझ में आता है, 5 बार? क्योंकि जब मैं भाग जाती थी पकड़ के लाते थे, फिर सेकंड टाइम भाग जाती थी पकड़ के लाते थे, थर्ड पकड़ के लाते थे, फोर्थ पकड़ के लाते थे, फिर फिफ्थ यू सक्सीडेड। क्योंकि मैं बॉम्बे आ गई थी, और उसके पहले मैं 18 प्लस, और मैं 18 प्लस हो गई थी। तो बेटे, मतलब पहले से क्या 12वीं से भाग रहे हो क्या आप? आई थिंक आई वाज 14। That was the first time you ran out of your. But why? बस अभी ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, बताएंगे। ट्रेलर में तो बस इतना ही है कि भागी हूँ 5 बार। अच्छा, पकड़ कहाँ से लेते थे? बस स्टॉप से, स्टेशन से, इलाके में कहाँ पकड़ लेते थे, ये मुझे बताओ। बस स्टॉप कहीं ना कहीं दिख जाती थी तो पता कर लेते थे। मतलब 4 भाई है, फादर, घर वाले, रिलेटिव्स, फैमिली, फ्रेंड्स। बट कई बार ऐसा होता है, but they are so happy now. they are so happy now, they are proud. और कहीं ना कहीं ऐसा भी मतलब मुझे अभी कहने लगे हैं कि सच में तू पागल थी, हम सच कह रहे थे, तू पागल थी, तू पागल है, तेरे अंदर अगर पागलपन नहीं होता तो आज ये सब नहीं होता, यहाँ तक तू नहीं पहुँच पाती। So I'm happy that I made it. पर you know what, आपने वो कर तो लिया, ठीक है, लेकिन अब आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उस लेवल पे सस्टेन करना इज डिफिकल्ट। क्योंकि क्या हो गया है ना, वो मतलब मैं क्योंकि स्मॉल टाउनर हूँ, तो मुझे पता है जब कुछ ऐसा हम डिसीजन लेते हैं, व्हेन आई केम टू माय फैमिली एंड आई सेड कि आई वांट टू बी अ जर्नलिस्ट, तो एक तो ये कंसेप्ट इतना ज्यादा, क्योंकि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ये चीजों को पता है। मिडिल क्लास में कोई ये नहीं बोलता मेरा बेटा पॉलिटिशियन बनेगा या मेरा बेटा जर्नलिस्ट बनेगा। सो इट वाज लाइक दैट, वन ऑफ माय मासी came to my papa said, पैसा लगाने तक की नहीं, बच्चा पढ़ के भी आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। And now my family is proud. But the point is, वो मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर बीच में 1-2 बार में डाउन हो गया, मैं बस मेड इट इसलिए बोला कि जो वो टैग लगा था ना, घर से भागने वाली, हाँ, अब वो अब जाके लोगों को पता चला कि मैं भाग के कहाँ आई हूँ। करेक्ट। सो इसलिए मैंने बोला कि आई मेड इट, क्योंकि वो लोग बहुत ही ताना मारते थे, बहुत ही बातें फैलाते थे कि अरे ये तो ऐसी है, अरे ये तो वैसी है, यू नो, चंचल है। पर उसके पीछे रीज़न क्या था वो सिर्फ मुझे पता है और कुछ लोगों को पता है, और शायद मैं बताऊंगी भी। पर बस जो है वो है, अभी नहीं बताऊंगी, वही तो मैंने बोला। एक और बार मोए किया इस लड़की ने मेरा, मैं बता। अच्छा, मेरे को एक और बात बताओ, आज जब आप अपनी फैमिली से मिलते हो या बात करते हो,
डू यू रिकॉल दोज मोमेंट, दोज तानाज, और कभी इमोशनल हुए हो एंड देन यू बिकम योर मम्मी का स्पाइन की यार मम्मी हो गया ना, अब तो आई एम हियर? नहीं, मम्मी तो हमेशा से ही मुझे सपोर्ट करती आई है। ओके, अब तो आप यहाँ मुंबई आ गए हो। नाउ टेल मी, मुंबई में क्या आपने भी वो एक्सपीरियंस किया है जो बहुत सारे लोग कहानियों में अपने बताते हैं? आई डोंट नो ये कहानी होती है लोगों की या रियलिटी, कि मैं स्टार्टिंग में पीजी रहता था या रहती थी 4 लोगों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चल सच में? हाँ, मैं वर्सोवा विलेज में रहती थी। ओके। और वहाँ पे हॉल पे रहती थी। 2 BHK घर था, तो हॉल पे रहती थी, पेइंग गेस्ट। और वो हॉल पे 6 लड़कियाँ, 6 बेड्स होते थे। हाँ, और बारिश टपकता था, मतलब बूंदे। और मेरा जो बेड था जहाँ पे पिलो रखा जाता था, वहाँ पे ही मतलब एक बार तो ऐसा हो गया कि मैं आके देख रही हूँ, बाहर से आई हूँ, और बॉम्बे में पता ही है आपको बारिश में क्या होता है, 24 घंटा सिर्फ बारिश ही होता रहता है। तो मैं आके देखती हूँ कि पूरा गीला होके रखा है, पूरा बेड गीला हो गया। अब मैं कहाँ सोऊं? मैं कोने में बैठी हूँ, कम से कम 1 घंटा ऐसे ही बैठी हूँ मैं सोच के, अब क्या करूँ? बारिश भी हो रहा है, बाहर भी नहीं जा सकती है ना, ऑटो भी नहीं मिलेगा, बेड भी गीला हो गया है। ठीक है, बाकी देख रही हूँ कि कमरे में और भी जितने भी बेड्स है सब ऑक्युपाइड है, सब लोग सो रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँ? बस बारिश की आवाज़ सुन रही हूँ और बस बैठी हूँ। फिर 1 घंटे बाद थोड़ा सा बारिश रुका, फिर बाहर गई, फिर बस जुगाड़ किया कुछ ना कुछ। मुझे लगा बाहर गए, मैंने टिकट बुक किया और मुझे लगा कि मेरे को वापस घर जाना है। पैसे नहीं थे टिकट के लिए। अच्छा, हाउ हसल केम इन योर लाइफ? हसल कैसे आया? हसल ऑडिशन, ग्राउंड लेवल से ऑडिशन देते हुए? बस ऑडिशन। मैं बहुत ही मैनिफेस्ट कर रही थी, ठीक है, पर गलत तरीके से। आई वॉज मैनिफेस्टिंग फॉर जॉब, ठीक है, या फिर कुछ तो अच्छा हो, बट मैनिफेस्टेशन का एक प्रोसेस होता है दैट यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट योर डिज़ायर, लाइक ईच एंड एवरीथिंग आपको डिटेल में आपको विजुअलाइज करना है और आपको मैनिफेस्ट करना है। तो जो मेरे अंदर, जो गॉड गिफ्टेड भगवान ने कुछ ना कुछ जो टैलेंट दे के रखा है, जैसे कि म्यूज़िक में मैं रैप करती हूँ, मैं गाना गाती हूँ, मैं गाना लिखती हूँ, खुद ही कंपोज भी करती हूँ, तो ये बस हॉबी था। इट वॉज नॉट माई पैशन। अगर पैशन होता तो मैं बहुत ध्यान से करती इस चीज़ को। करेक्ट। मैं बस कभी कभी बस मूड होता था तो मैं कर लेती थी, ऐसा था। तो एक दिन अचानक एक कॉल आया एक दोस्त का कि हसल का ऑडिशन हो रहा है, जा अभी जा। मैंने दे के आया, तो मैं गई और मेरा सिलेक्शन भी हो गया, ठीक है। और फिर होने के बाद जब मैं वहाँ गई, फिर मैंने देखा वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं और भी रैपर्स अलग अलग जगह से आए हुए हैं और बहुत ही मेहनती है। उनके पास में बहुत सारे गाने हैं ऑलरेडी लिखे हुए और बहुत साल से दे हैव बीन वर्किंग ऑन इट। तो मुझे ऐसा लगा कि अरे यार, मैं तो कुछ नहीं हूँ इनके सामने, मैं तो कुछ भी तैयारी नहीं की, है ना। अब मैं क्या करूँ? 1 या 2 गाना था, वही लेके मैं गई और वहाँ पे देख रही हूँ उन लोगों के पास में 10-10, 15-15 गाने हैं रेडीमेड। फिर वो एक सबक था, एक लेसन था। चलो कोई बात नहीं। सो ये एक इशारा है ऊपर वाले की तरफ से कि तुम पहुंच सकती हो जहां तुम जाना चाहती हो, बस तुम्हें मेहनत की ज़रूरत है। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग। और वहाँ तो मैं बहुत आगे नहीं बढ़ पाई, टॉप 20 तक थी। फिर बैक स्टेज पे किंग ने मुझे एक बात बोला था कि अब क्या करना है, तो मैंने कहा बस म्यूज़िक को ही आगे लेके जाना है। तो किंग ने अपने जर्नी के बारे में बताया कि मैं भी ऐसे करता था कि यूट्यूब में कोई भी फ्री बीट्स उठाता था और उस पे ही मैं गाना लिखता था और बस रिलीज़ कर देता था या फिर प्रैक्टिस करता था उसी पे ही। कुछ ना कुछ आ जाएगा, करती रहो बस। सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट। मैं बस 24 घंटा सिर्फ और सिर्फ गाना ही सुनती थी, फ्री बीट्स, और बस कंपोज करती थी, लिखती थी। नॉट ओनली हिप हॉप, पॉप, क्योंकि वहाँ पे मतलब सब लोगों ने मुझे कहा है कि तुम यू कैन बी अ पॉप डीवा। बहुत कम भी है, क्योंकि आई कैन सिंग ऑल्सो। रैप के साथ साथ मैं सिंगिंग भी कर सकती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है। सो जो मेरा हॉबी है वो मेरा
लाइक प्रोफेशन हो गया, यू नो, मतलब अभी आई एम सो पैशनेट, यू नो, मैं बिना म्यूजिक सुने नहीं रह सकती। रोज मैं एक ना एक गाना लिखूंगी ही लिखूंगी। रोज एक गाना? रोज। वाओ, यू नो व्हाट, जब बिग बॉस के घर बहुत से सारी प्लानिंग चल रही है, अभी एक एक करके अभी आएगा, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, स्टे ट्यून। बिग बॉस के घर से व्हेन यू केम आउट एंड व्हेन आई आस्क यू ड्यूरिंग माय इंटरव्यूज कि अपने जर्नी के बारे में एक रैप करो, यू डिड इट ऑन द स्पॉट। जिस सीजन में आप थे हसल के, उसमें स्क्वाड बॉसेस कौन-कौन थे, आपको याद है? बिल्कुल याद है। कौन-कौन थे? किंग, हाँ, डीनो जेम्स, ईपीआर, डीएमसी एंड बादशाह। अब बादशाह तो ठीक है। सो अब जब आप डीनो जेम्स से मिलोगे तो कैसे बात करोगे कि लाइक वही मैं जूनियर कंटेस्टेंट थी और आप स्क्वाड बॉस थे, या लाइक ए आई एम ऑलमोस्ट देयर, ठीक है, मैं भी टीवी में बड़ा नाम बन गई हूं? वो हमेशा मेरे लिए यहाँ ही रहेंगे। अच्छा। और मिली भी थी मैं। अच्छा। हाँ, मिली भी थी रिसेंटली। तो एक फ्रेंड है मेरा, वो डिनो का भी फ्रेंड है, डिनो सर के भी फ्रेंड है। डिनो सर के फ्रेंड है जी। कौन है वो फ्रेंड? है एक लड़का लड़की है? लड़का है। तो हाँ, सो क्या, देखो आप तो भाव देने वाले नहीं हो तो मैं बोला लड़का की लड़की पूछ रही हूँ। ओके, हाँ, तो यू मेट डिनो फिर? सो बस हाय हेलो किया, इतना ही। So you didn't interacted about same production का शो था, same चैनल पे था? नहीं, उतनी बातचीत नहीं हुई क्योंकि वो अपना काम करने आए थे, like he was jamming and all. So yeah. अच्छा, I want also, you know, एक वो होता है ना, क्या कहते हैं वो, आपके जर्नी के बारे में खानजादी के नाम के अलावा लोगों को कुछ नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और आप बार बार बिग बॉस के घर में कह रहे थे कि आपको बात भी नहीं करना है, आपको बात भी नहीं करना है, स्पेशली अबाउट योर हेल्थ इश्यूज एंड ऑल। हम उस पर नहीं जाएंगे, बट कुछ तो जर्नी की एक ऐसी बात होगी ना जो आज भी आप सोचते हो और बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो, क्योंकि परिवार से हटने के बाद इंसान हमेशा खुश रहा, ये नॉट पॉसिबल। ऑफ कोर्स या मैं खुश नहीं थी। मैं एक झूठी कहानी बना के अपने दिमाग में कि आई एम हैप्पी, यू नो, जो मुझे चाहिए था मुझे मिल गया, फ्रीडम, अब कोई बाउंडेशन नहीं है, अब मैं जो चाहूँ वही कर सकती हूँ। और जो अकेलापन जिससे मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, क्योंकि घर पे मैं कभी अकेली नहीं थी, हमारा जॉइंट फैमिली है, सभी इकट्ठे होते थे, हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहते थे, चाहे जो भी जैसा भी सिचुएशन क्यों ना हो, बट स्टिल एक प्रोटेक्शन था। लेकिन घर छोड़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि एक लड़की के लिए, स्पेशली एक लड़की के लिए कितना डिफिकल्ट है अकेला रहना, एंड वो भी मुंबई जैसे शहरों में। आने के बाद आप हमेशा सेटल रह रहे थे, जैसे गेस्ट हाउस प्रॉपर मिल जा रहा था, हॉस्टल प्रॉपर मिल जा रहा था, या कुछ ऐसी भी रातें थी जो? बिल्कुल नहीं, पहले तो ऐसा था कि चलो कुछ ना कुछ करके कर लेंगे, जिंदगी बिता लेंगे, देखा जाएगा जो भी होगा। फिर पैसे नहीं होते थे रेंट देने के लिए, दोस्त के यहाँ पे जाके सोती थी, ठीक है, फिर वहाँ पे भी कुछ लफड़ा हो जाता था, क्योंकि उनके एक्सपेक्टेशंस कुछ और होते थे मुझे लेके, जो मेरे तरफ से नहीं था। आप समझ गए होंगे क्या? हाँ, मैं समझ गया। हाँ, अभिषेक। क्या अभिषेक, यहाँ पे वो कैसे आ गया? इतना सीरियस क्यों हो जा रहे हो? बी खानजादी, फिर लफड़े हो जाते थे आगे। हाँ, मतलब वही कह रही हूँ ना कि देखो, मेरे जैसे लड़की को कौन दोस्त बनाना चाहेगा? नंबर तो आपका मैं बता, नहीं, गर्लफ्रेंड बनाना चाहेगा। हाँ, ओ नाउ दिस वाज कंप्लीट मोए मोए। व्हाई वी आर प्रमोटिंग मोए मोए? ओके, सो आई एम जस्ट सेइंग कि मैं अनकंफर्टेबल हो जाती थी, और मेरे साथ ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स भी हुए हैं जिसके वजह से मैं पछता भी रही थी कि शायद इसीलिए फैमिली टोक रही थी। एग्जैक्टली। और चलो कोई बात नहीं, लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है, हर चीज़ नेगेटिव नहीं होती, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है। सो पॉजिटिव चीज़ें सोच के आगे बढ़ूंगी तो मे बी आई विल अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। जो हम सोचते हैं वही हम अट्रैक्ट करते हैं, राइट? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो बस मैंने विजुअलाइज करना शुरू कर दिया, और ज़िंदगी जो ब्लैक एंड वाइट थी वो रंगीन होती गई, और मैं रंगों में घुलती गई। Very good. But the friend you are talking about, are they still your friend? और वो हैं टच में जिन्होंने ऐसा किया था? नहीं। सीधा खटाक जवाब? बिल्कुल नहीं।
अपना अपना जर्नी जो है ना बहुत ही टफ रहा है। आई एम श्योर कि सिर्फ मैं नहीं हूँ, और भी बहुत सारी लड़कियां हैं, लड़के हैं जो बॉम्बे में आते हैं। इनिशियली बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है सर्वाइव करना। तो जैसे मेरे पास काम नहीं था शुरू में, फिर काम मिलने लग गया, और मेरा एजुकेशन जो है वो भी, कभी कॉलेज नहीं गई हूँ मैं। क्या बात कर रहे हो? 10th स्टैंडर्ड तक ही पढ़ी हूँ। क्या बात कर रहे हो? क्योंकि मैं भाग गई थी घर से। मुझे तो लगा था ये एथलीट बनने के लिए भाग रही है, पर नहीं। हाँ, तो फिर बाद में जब पकड़ के लाए, फिर पढ़ने नहीं दिया कि चल अब जाने ही नहीं देना है घर से, निकलने ही नहीं देना है। लेकिन फिर भी मैं भाग गई थी। मैंने बोला भी था एक इंटरव्यू में कि मम्मी की जो कॉटन साड़ी है ना, हमें वो पहन के, हाँ वही पहन के ऐसे चल के, जैसे कि मैं कोई एक बुढ़ी हूँ ऐसे, ताकि पहचाने ना मुझे लोग ऐसे। ये फिर वही पहन के फिर वॉल भी मैंने क्रॉस किया। फिर मतलब बहुत सारा कांड, मतलब ऐसे एक एक करके। क्या अजीब ही फितूर है ये लड़की का, घर से भाग। हाँ, बहुत 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 लटक वटक के भागे हो क्या? नहीं, मतलब जंप किया है, गेट के ऊपर चढ़ी हूँ, वॉल के ऊपर ऐसा नहीं लगा कि भाग रही हूँ, पैर टूट गया तो कैसे भागूंगी? नहीं, ऐसा नहीं था, डर ही नहीं था। एग्जैक्टली, डर नहीं था। इंसान तब कर पाता है ना जब एक जुनून होता है। किस बात का जुनून? बस कुछ भी नहीं था, आई स्वेयर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरा बस ऐसा था ना कि अगर मेरे को कहीं कुछ किसी के घर पे भी काम मिल जाएगा ना, हाँ, मैं वो भी कर लूंगी। भाई ये लड़की पागल है। हाँ, ऐसा वो टाइम पे पागल हूँ करके तो, मतलब पागल हूँ करके तो कैसे भी करके अपने आप को संभाल लिया। करेक्ट। नहीं तो अगर ये पागलपन नहीं होता तो आज मैं किसी के घर पे रोटी पका रही होती और आंखों से आंसू निकल रहे होते, 2 बच्चे होते दोनों साइड। चुप रहा, चुप रहा, चुप रहा, चुप रहा। उनके आई सासू माँ, अरे आई, क्या चाहिए? अच्छा, आया था कभी रिश्ता वस्ता आ गया था? अब जब 5 बार भागे, 4 बार पकड़ के ला गया रिश्ता था तो बहुत आता था रिश्ता। Exactly. मुझे, हाँ मतलब मेरे लिए रिश्ते बहुत आते थे यार, और लड़ाई हो जाते थे भाइयों में। 2 भाइयों को मैं ही चाहिए। तो दूसरे को, oh God, और ऐसा हुआ होगा ना। और ऐसे एक फैमिली नहीं, बहुत सारी फैमिलीज थे जिनसे रिश्ता आते थे। और ऐसे होता है ना, 2 भाई या 3 भाई, सबको मैं ही चाहिए ऐसा। ओह गॉड, आज वो लोग एक दूसरे का खून कर देते होंगे कि भाई देखो ये हमें नहीं मिली और तेरे वजह से नहीं मिली। नहीं, अच्छा हुआ किसी को भी नहीं मिली। नहीं तो किसी एक को मिलता तो दूसरे पे जलन रह जाता। करेक्ट। सो गाइस, ये इनके लड़कों का जो लिस्ट है, जो एक फेरिस्ट है, जो वो बहुत लंबी है। तो कभी कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ है उन लड़कों को, ये जो आपस में लड़ने के अलावा, ये तो आपको बाद में पता चलता होगा ना दोनों आपस में लड़ रहे, आपको देखने आए हैं और घर वाले पकड़ के लाए, भाग के गई और जबरदस्ती बिठाया है, पूरा फिल्मी माहौल होता होगा 4-5? घर पे आने नहीं देते थे। माय फादर यूज्ड टू से कि बड़ी बेटी घर पे है, तुम छोटी का हाथ पकड़ने आए, भागो। या फिर एक वो स्टोरी है ना, फॉक्स एंड द सावर ग्रेप्स, बिल्कुल वैसा सिचुएशन था। तो जब मैं किसी के हाथ नहीं लगती थी, फिर बोलते थे अंगूर ही खट्टा है, जैसे हाँ मैं समझ गया ना, स्टार्टेड पॉइंटिंग आउट, हाँ कि लड़की ही खराब है यार। फिर उनको वो दिखता होगा, अरे घर से बार-बार भाग जाती है, पता नहीं क्यों भागती है। आई नो दिस पीपल, ये स्मॉल टाउन्स में ना ऐसा होता है और बहुत होता है, बहुत। ओके, अच्छा अब नेक्स्ट क्या चाहती है खानजादी? इफ शी वांट्स टू बिकम एन एक्ट्रेस। लेकिन स्मॉल टाउन में खानजादी भी होती है। नेक्स्ट स्टेप क्या है खानजादी का? नेक्स्ट स्टेप एक्ट्रेस बनना है या म्यूजिक? म्यूजिक। मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहूंगा, नहीं तो फिर मैं ट्रोल हो जाऊंगा। ओके, लेट्स नॉट से, नहीं तो मोए हो जाएगा। कैसा लगा टेली चक्कर से बातचीत करके? बहुत अच्छा लगा, एज यूजुअल। थैंक यू सो मच। इट वाज कैंडिड एंड आई थिंक इट वाज इजी गो। या आपको सच में मजा आया या नहीं आया? मजा आया यार। थैंक यू सो मच।